कभी सोचा है कि ऑनलाइन दुनिया की जो चमक दमक होती है वो कब एक खतरनाक चाल बन जाती है। आज हम हैदराबाद के एक ऐसे ही केस को समझने की कोशिश करेंगे। ये केस दिखाता है कि कैसे एक आदमी ने प्यार का झूठा नाटक किया और नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी तक दांव पर लगा दी। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी। हैदराबाद पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ा है उसने 2 साल तक एक पूरी प्लानिंग के साथ 20 से भी ज्यादा नाबालिग लड़कियों को प्यार के नाम पर धोखा दिया। आप सोचिए, उसने एक पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा था सिर्फ उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए। तो सवाल यह है कि कौन था ये धोखेबाज आशिक और कैसे उसके गुनाहों का घड़ा आखिर भर ही गया। चलिए इस पूरी कहानी के जो मेन किरदार है ना, उससे शुरू करते हैं। इसका नाम है कोडूरी चंद्रशेखर आजाद। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन इसके शिकार इसे अर्जुन के नाम से जानते थे। एक झूठा नाम, एक पूरी तरह से झूठी पहचान, और यही था उसके धोखे के पूरे साम्राज्य का पहला पत्थर। और यहाँ सच में दिल दहल जाता है। ये एक या 2 लड़कियों की कहानी बिल्कुल नहीं है। पुलिस का मानना है कि 20 से ज्यादा, जी हाँ 20 से भी ज्यादा नाबालिग लड़कियां उसके इस जाल का शिकार बन चुकी थीं। और ये सिर्फ हैदराबाद तक नहीं था, बल्कि 2 तेलुगु राज्यों में इसका ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा कर कैसे पा रहा था? क्या थी उसकी चाल, क्या था उसका तरीका कि इतनी सारी लड़कियां एक के बाद एक उसके जाल में फंसती चली गईं? चलिए उसके इस शातिर दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तो उसका तरीका क्या था? ये कोई अचानक से नहीं होता था। उसके पास एक पूरा 5 स्टेप का प्लान था, एक तरह की प्लेबुक। सबसे पहले वो अपने टारगेट को पहचानता था, अमीर घरों की लड़कियां जिन्हें सोशल मीडिया पर इंप्रेस करना आसान हो। स्टेप 2, एक झूठी पहचान बनाना, महंगी गाड़ियां, पब्स, पार्टियों की तस्वीरें, एक ऐसी लाइफस्टाइल दिखाना जो किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। इसके बाद आता था सबसे जरूरी स्टेप, भरोसा जीतना। वो घंटों चैट करता, प्यार का नाटक करता, तब तक जब तक कि सामने वाले को उस पर पूरा यकीन ना हो जाए। और जैसे ही ये भरोसा बन जाता, वो अपने चौथे स्टेप पर आता था, प्राइवेट तस्वीरें और वीडियोस मांगना। और बस जैसे ही ये कंटेंट उसके हाथ लगता था, उसका असली खेल शुरू होता था। स्टेप 5, ब्लैकमेलिंग। वही प्यारा सा अर्जुन एक झटके में एक ब्लैकमेलर बन जाता था। इतने बड़े जाल का पर्दाफाश हुआ कैसे? कहते हैं ना, अक्सर एक छोटी सी कड़ी ही पूरी जंजीर को तोड़ देती है। और यहाँ वो कड़ी थी जुबली हिल्स का एक केस। चलिए उस लड़की की कहानी जानते हैं जिसकी वजह से ये शिकारी आखिर पकड़ा गया। सब कुछ इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुआ। 15 साल की एक लड़की को अर्जुन का मैसेज आता है। बातें शुरू होती हैं और देखते ही देखते ये ऑनलाइन रिश्ता इतना गहरा हो गया कि वो सारी हदें पार करके रात के अंधेरे में उससे मिलने उसके घर तक पहुंच गया। लेकिन इस कहानी में सिर्फ 2 लोग नहीं थे। बहुत जल्द परिवार का ड्राइवर कृष्णा और उसकी पत्नी सरस्वती भी इस कहानी का हिस्सा बन गए, और उनके आने से ये मामला और भी ज्यादा उलझ गया। यहाँ पर कहानी में एक और मोड़ आता है। देखिए, आजाद किसी दूसरे मामले में कुछ टाइम के लिए जेल गया था, और जब वो बाहर आया तो पीड़ित लड़की उससे बात करने के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने अपने ही परिवार के ड्राइवर और उसकी पत्नी के फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यही वो गलती थी जिसने उसे और भी गहरे दलदल में फंसा दिया। अब बात सिर्फ इमोशंस या दिल टूटने की नहीं रही थी, अब खेल पैसों का बन चुका था। यहाँ से ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा घिनौना दौर शुरू हुआ जिसमें लाखों रुपए दांव पर लग गए थे। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, तभी कहानी में एक और विलेन की एंट्री होती है, ड्राइवर की पत्नी सरस्वती, जिसने मदद करने के लिए अपना फोन दिया था। अब वो खुद एक ब्लैकमेलर बन गई। उसने भी लड़की को धमकाना शुरू कर दिया कि वो उसका सारा राज उसके मम्मी पापा को बता देगी। जरा सोचिए उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ वो शख्स जिसे वो प्यार करती थी, वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, और दूसरी तरफ ड्राइवर की पत्नी, मतलब डबल प्रेशर। और इसी दबाव में आकर उसने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपने ही घर से 29 लाख रुपए चुरा लिए। जी हां, 29 लाख रुपए। तो ये 29 लाख रुपए आखिर गए कहां? देखिए, 13 लाख रुपए तो सीधे चंद्रशेखर आजाद को मिले, 10 लाख रुपए ड्राइवर की पत्नी सरस्वती ने हड़प लिए, और बाकी के 6 लाख उनका कोई हिसाब ही नहीं मिला, जो इस केस को और भी ज्यादा अजीब बना देता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और भी मामले सामने आने लगे।
नरसिंगी इलाके की एक और लड़की को ठीक इसी तरह से एक होटल में ले जाया गया। उसकी तस्वीरों से उसे ब्लैकमेल किया गया और उसकी सोने की चेन तक छीन ली गई। ये उसका काम करने का तरीका था, एक फिक्स पैटर्न जो वो बार बार दोहराता था। तो सवाल फिर वही है कि आखिर ये सब रुका कैसे? इतने शातिर अपराधी की पकड़ से कोई कैसे छूटा? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया? इसका जवाब एक माँ की हिम्मत में छिपा है। जब 15 साल की पीड़ित लड़की की माँ को इस सब के बारे में पता चला तो उन्होंने वो किया जो बहुत से लोग डर के मारे नहीं कर पाते। वो सीधे जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दर्ज करा दी। और बस इसी एक कदम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पुलिस ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। ये भारत में एक बहुत ही सख्त कानून है जिसे खास तौर पर बच्चों को यौन शोषण जैसे गंभीर अपराधों से बचाने के लिए ही बनाया गया है और इसके तहत सजा भी बहुत कड़ी होती है। और उस एक शिकायत का असर फौरन हुआ। पुलिस एक्शन में आई, चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। और इस तरह उसके धोखे और ब्लैकमेलिंग के इस खतरनाक खेल का अंत हो गया। आजाद तो पकड़ा गया, लेकिन ये केस हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल छोड़कर गया है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां ऐसे शिकारी हर कोने में छिपे हो सकते हैं, हम अपने बच्चों को, अपने करीबियों को इन ऑनलाइन खतरों से आखिर कैसे सुरक्षित रखें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना ही होगा।